नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूके पीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज से हमारे चैनल के द्वारा उत्तराखंड सामान्य अध्ययन पर एक विशेष सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें हम आपको रेगुलर इंटरवल पर टॉपिक वाइज वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, एक गाइडेंस वीडियो होंगी जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए गाइड करेंगी ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है आपके सिलेबस में, और इसका मतलब ये है कि इससे बहुत से प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो चाहे यूके पीएससी का एग्ज़ाम हो। तो अगर आपको इन एग्ज़ाम में सफलता चाहिए तो आपको इस टॉपिक पर अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा, इस टॉपिक पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हमने यह निर्णय लिया कि इस सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, आज हम सबसे पहले उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। इसको हम शॉर्टली और स्मार्टली डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। दोस्तों, ये क्षेत्र क्योंकि पहाड़ों, घाटियों, जंगलों तथा नदियों से युक्त है, इसलिए हमेशा से तपस्वियों, तीर्थयात्रियों और राजाओं के ये आकर्षण का केंद्र रहा है। उत्तराखंड में दोस्तों ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे कि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबद्ध रहा होगा। दोस्तों, अध्ययन की सुविधा के लिए हम उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में भी हम दोस्तों इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी हिस्ट्री वाली वीडियोस में भी आपको बताया है, प्राग ऐतिहासिक काल वो काल कहलाता है दोस्तों जहां पर कोई भी आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों वो काल है जिसमें मानव प्रायः गुफाओं में निवास करता था, ठीक है, और दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्रों को सजाता था, यानी गुफाओं के अंदर रहता था। और भोजन की पूर्ति भी वो शिकार करके करता था, और फलों और कंदों का संग्रहण करके वो अपनी भोजन की पूर्ति को करता था। कालांतर में उसको आग का परिचय भी हो चुका था। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट काल आता है वो है पाषाण युग। पाषाण युग के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें दोस्तों जैसे कि पाषाण उपकरण हैं, गुफा में जो शैल चित्र हैं, कंकाल, मृदभांड, धातु उपकरण, इस काल के दोस्तों ये स्रोत कहलाते हैं। इन्हीं से ही हमें मानव निवास की पुष्टि होती है। विभिन्न स्थलों में हमें पाषाण उपकरण पाए गए हैं, गुफा शैल चित्र पाए गए हैं, कंकाल, मृदभांड और धातु उपकरण पाए हैं, जिससे कि हमें प्रागैतिहासिक काल के समय में मानव निवास की पुष्टि होती है। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पाषाण युग। मैंने आपको पहले ही बताया पाषाण युग क्या होता है। पाषाण युग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब मानव का जीवन पूरी तरह से पाषाण पर ही आधारित था। उसके जीवन के लगभग सभी कार्यों का प्रयोजन पाषाण से ही, यानी कि पत्थर से ही होता था। वो जब गुफाओं में रहता था तो पत्थरों की गुफाओं में रहता था, शिकार करता था तो वो भी पत्थर के बने होते थे, आग का प्रयोग करता था तो भी वो पत्थर का ही प्रयोग करता था आग जलाने के लिए। कहने का मतलब है कि उसके जीवन में पत्थर का बहुत ज़्यादा प्रयोग था, तो उसको हम पाषाण युग बोलते हैं। पाषाण युग को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। आज हम इनके बारे में हल्का हल्का सा डिस्कस कर लेंगे। वैसे हमने हिस्ट्री की वीडियो में पाषाण युग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो सबसे पहले पाषाण युग को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पहले हम पुरा पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निम्न पुरा पाषाण युग की। उत्तराखंड में निम्न पुरा पाषाण युग से संबंधित हथियार, औजार या उपकरण, जो भी आप बोलो, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, निम्न पुरा पाषाण युग से रिलेटेड जो हथियार हैं वो कालसी के निकट जो यमुना नदी है, इसी अलावा श्रीनगर के समीप अलकनंदा नदी, पश्चिमी राम घाटी में और जनपद अल्मोड़ा, खुटानी नाला, नैनीताल में इनके पाषाण युगीन उपकरण खोजे गए हैं,
ठीक है, पाषाण युग में जो निम्न पाषाण युग के उपकरण इन जगहों में खोजे गए हैं। आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर, जो आपका कालसी है, कालसी के निकट यमुना नदी, ठीक है, कालसी कहाँ पर है, देहरादून में है। श्रीनगर के समीप पर अलकनंदा, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा घाटी जनपद अल्मोड़ा में और खुटानी नाला नैनीताल में यहाँ पर खोजा गया, और इनको खोजने का श्रेय है डॉक्टर केपी नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मटवाल, इन दोनों के द्वारा इनको खोजा गया है। इसके बाद मध्य पुरा पाषाण युग से संबंधित जो उपकरण हैं वो कहाँ पाए गए हैं, गढ़वाल में श्रीनगर के समीप ये पाए गए हैं, और इनको खोजने का श्रेय भी डॉक्टर केपी नौटियाल को जाता है। पहले तो आप ये चीजें याद रख लो कि निम्न पुरा पाषाण युग के उपकरण कहाँ से पाए गए हैं और मध्य पुरा पाषाण के उपकरण कहाँ से पाए गए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों उच्च पुरा पाषाण के अभी तक उत्तराखंड में कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ है जिसने उच्च पुरा पाषाण युग के उपकरण प्राप्त किए। हालांकि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में इन उपकरणों के पाए जाने की बात कही गई, लेकिन अभी तक कोई भी साक्ष्य प्रमाण अच्छे से नहीं मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि भैया जो निम्न पुरा पाषाण काल है और मध्य पुरा पाषाण युग है उसके उपकरण इनके द्वारा डॉक्टर केपी नौटियाल और यशोधर मटवाल के द्वारा खोजे गए हैं। अब दोस्तों जानते हैं उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्य किन किन जिलों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अगर भाई उत्तराखंड में अगर आपको प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण चाहिए तो उसके लिए आप शैलाश्रय यानी कि गुफाओं में जो पाषाण युग के चित्र मिले हैं उनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मुख्य नगर आते हैं अल्मोड़ा। देखिए अल्मोड़ा जनपद एक बहुत इंपॉर्टेंट जनपद है। यहाँ से कौन कौन सी जगह में क्या क्या मिला है इसको हम दोस्तों एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर अल्मोड़ा में जो जो चीज़ें जो खोज हुई हैं उनको यहाँ पर लिखने का प्रयास किया। देखिए सबसे पहले अल्मोड़ा के अंदर आता है लाखू गुफा, यानी कि जिसको कि लाखू उडियार बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें 1968 में इसकी खोज हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है यशवंत सिंह कटोच के अनुसार। देखिए अगर आप परीक्षा वाणी देखेंगे तो वहाँ पर 1963 लिखा हुआ है, लेकिन आद्यतन जो खोज है वो ये कहती है कि 1968 में यशवंत सिंह कटोच, इनका ये मानना है कि लाखू गुफा की खोज हुई थी। यहाँ पर क्या मिला है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि लाखू गुफा कहाँ पर है दोस्तों, ये अल्मोड़ा में स्थित है और बाड़ेछीना के पास दल बैंड पर ये अवस्थित है। सुयाल नदी के पूर्वी तट पर ये अवस्थित है लाखू उडियार, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला, यहाँ पर से दोस्तों मानव तथा पशुओं के चित्र मिले थे, ठीक है, और मानव आकृति नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाई गई है। एकल भी है और समूह में भी, यानी कि अकेले मानव आकृति को भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है और समूह में भी मानव आकृतियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर विभिन्न पशु पक्षियों का चित्रण भी किया गया है और चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। तो ये है लाखू उडियार, इसके बारे में आप याद रखेंगे। ये आपका क्या है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। अल्मोड़ा और चमोली दो जिलों में तो बहुत ज्यादा आपको प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहला अल्मोड़ा में कौन सा हो गया दोस्तों, लाखू उडियार। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अगला जो है वो है लोथाप। लोथाप भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जो कि अल्मोड़ा में अवस्थित है। अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग जो है उसमें डीना पानी से 3 किलोमीटर दूर पर ये अवस्थित है। अल्मोड़ा और बिनसर का जो रास्ता है उसमें डीना पानी से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये अवस्थित है लोथाप। इसका नाम मैं आपको बता दूं लोथाप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लाल रंग के चित्र मिले हैं, इस कारण से ही इसका नाम लोथाप रखा गया है। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पर मिला है मानव को शिकार करते हुए चित्र मिले हैं, इसके अलावा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है लोथाप में। तो लोथाप भी कहां पर अवस्थित है दोस्तों, अल्मोड़ा में अवस्थित है। इनको आप एज इट इज याद करेंगे, इन पर रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है पेटशाल। पेटशाल भी दोस्तों कहां पर है, अल्मोड़ा में अवस्थित है। 1989 में यशोधर मटवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पेटशाल देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पेटशाल है और यहाँ पर एक जगह है पूनाकोट, मैं इसको यहाँ पर मेंशन करना भूल गया। पेटशाल और पूनाकोट के बीच में एक जगह है कफ्फरकोट, ठीक है, आप इसको याद रखना। कफ्फरकोट एक जगह है, यहाँ पर भी नृत्य करते हुए मानव आकृतियां पाई गई हैं और ये सभी कत्थई रंग की रंगी हुई है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पेटशाल कहाँ पर है दोस्तों, अगेन अल्मोड़ा पर अवस्थित है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल के कई साक्ष्य अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला है फलसीमा। फलसीमा भी एक और इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि अल्मोड़ा में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर योग और नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कसार देवी, ये भी अल्मोड़ा में अवस्थित है। कसार देवी से भी कई प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि कई चित्र यहाँ पर मिलते हैं, ओके। इसके बाद अगला है फड़का नौली।
ये दोस्तों 1985 में यशोधर मठपाल के द्वारा खोजा गया था। दो जगह आपको याद रखनी है, एक तो है पेटशाल, एक है फड़कानौली। 1985 में यशोधर मठपाल और 1989 यानी 89 पर यशोधर मठपाल के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, ये भी लाखू गुफा से आधा किलोमीटर की दूरी पर चुंगी घर के आसपास है। यहाँ पर 3 शिलाश्रय मिले हैं, यानी कि 3 गुफाएं यहाँ पर मिली हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों काला माटी और मल्ला पैनाली, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में अवस्थित है। ये सभी दोस्तों कहाँ पर हैं, अभी तक मैंने आपको जितने भी बताए आपको याद रखने पड़ेंगे। लाखू गुफा, लुएथा, पेटसाल, फलसीमा, कसार देवी, फड़कानौली, काला माटी, मल्ला पैनाली, ये सभी दोस्तों कहाँ पर अवस्थित हैं, ये अल्मोड़ा में अवस्थित हैं। ये सभी प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हैं। इन गुफाओं में क्या क्या मिला है, आपको ये सब चीज़ें दोस्तों एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी। अभी एक चीज़ और मैं यहाँ पर लिखी हुई मैंने कि भाई अभी तक अल्मोड़ा जनपद में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्रकाश में आ चुके हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि ये जो सभी जगह हैं दोस्तों, डीना पानी के मतलब 15 किलोमीटर की परिधि में डीना पानी पर्वत है, वहां पर उसके 15 किलोमीटर की जगह में ये सारी चीजें मिली हैं। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अल्मोड़ा में कौन कौन सी चीजें। अब मैंने दूसरा बोला कि आपको दूसरा जो जनपद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों चमोली। पहला तो क्या था, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद आता है दोस्तों चमोली। चमोली में एक जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है ग्वारख्या गुफा। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों चमोली में अवस्थित और अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव है। ठीक है, डुंगरी गांव में दोस्तों ये अवस्थित है। यहाँ पर से क्या क्या चीज़ें आपको मिली हैं वो आपको याद रखना है। यहाँ से जो गुफा है, उडियार को ही गुफा बोला जाता है, ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना। जो यहाँ पर गुफा है वहाँ से क्या मिला है, मानव, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी आदि के यहाँ पर रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो चित्र हैं वो लाखू गुफा जो कि अल्मोड़ा में अवस्थित है उससे ज्यादा अधिक चटकदार हैं। ठीक है, ज्यादा मतलब भड़कीले टाइप के, यानी अच्छे चटकदार रंग के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और चीजें क्या मिली हैं, यहाँ पर से 41 यहाँ पर आकृतियां मिली हैं, जिसमें से 30 मानव की हैं, 8 पशु की हैं, 3 पुरुष की हैं। तो ये जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है, यशोधर मठपाल के द्वारा की गई है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि यशोधर मठपाल के द्वारा ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी जगह है वो है किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पर है दोस्तों, ये चमोली में थराली के पास है, ये पिंडर घाटी में पड़ता है। यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर से किमनी गांव से आपको क्या मिला है, सफेद हल्के रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस जिसका नाम है मलारी गांव। ये भी दोस्तों कहाँ पर है, चमोली में स्थित है, लेकिन ये यहाँ से सुदूर तिब्बत सीमा पर सटे गांव में अवस्थित है, यानी कि इसका नाम क्या है, मलारी गांव, जो कि क्या है, जो कि चमोली जिले में तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है श्रीनगर में, इन्होंने 2002 में सर्वे करवाया था, शोधकर्ता किया था। तो यहाँ पर से क्या मिला था, हजारों वर्ष पुराना एक नरकंकाल मिला है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनकी गणना की गई है कि ये 2000 से 600 ईस्वी पूर्व के हैं। और ये जो बिल्कुल पाकिस्तान की स्वाद घाटी के समान में जो पाकिस्तान की स्वाद घाटी में बर्तन मिले थे, ये बिल्कुल उनके समान है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब कही गई। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल उनको शॉर्टली लिखा है कि जो यहाँ से जो बर्तन मिले हैं वो 2000 से 600 ईस्वी पूर्व के हैं, और पाकिस्तान की स्वाद घाटी में जो मृदभांड मिले थे ये उनके समान है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर से जानवरों के अंग मिले हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ से 5.2 kg का सोने का मुखौटा मुकुट मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो मलारी गांव कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ये चमोली में तिब्बत की सीमा पर ये अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है, नरकंकाल मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि बिल्कुल पाकिस्तान की स्वाद घाटी में मिले बर्तनों के समान है, जानवरों के अंग मिले हैं। इसके अलावा 5.2 kg का सोने का यहाँ पर मुखौटा मुकुट मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे अल्मोड़ा और चमोली के। इसके अलावा कुछ और भी जगहें हैं, जैसे कि उत्तरकाशी जिला में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है हुडली में भी दोस्तों क्या मिले हैं, उत्तरकाशी के हुडली में जो प्राप्त शैल चित्र हैं वो नीले रंग का उनमें प्रयोग किया गया है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न ये आ जाता है कि किस शैल चित्र मतलब किस गुफा से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हुडली होगा। तो हुडली एक ऐसी गुफा है, ठीक है, वहां पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है, यानी कि वहां के चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट जिला है अगला है वो है पिथौरागढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर बनकोट, जैसा कि आप जानते होंगे, आप में से कई लोग यहाँ से बिलोंग करते होंगे, तो पिथौरागढ़ के बनकोट इलाके में भी आपकी 8
मानव ताम्र आकृतियां मिली हैं। ठीक है, ताम्र का मतलब होता है तांबा, तो इसकी आकृतियां यहाँ पर से मिली हैं। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है, अल्मोड़ा में भी मिली हैं। ठीक है, और ये मतलब आपके अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी ये चीज़ें मिली हैं, मतलब ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर से 8 मिली हैं, तो इसको आप ध्यान रखना, ये नंबर है तो इसको आप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न सीधा सीधा सा पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं, तो कहाँ से मिली है? पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हैं, देखिए रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी में भी क्या मिले हैं? पाषाण काल के यहाँ पर से शवगार मिले हैं और कप मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो कप मार्क्स आपके क्या होते हैं, जैसे ओखली टाइप की होती है ना, जिसमें आप ओखली आपने देखी होगी, तो कप मार्क्स यानी गड्ढे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो कप मार्क्स और शवगार यहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं? रामगंगा घाटी से मिले हैं। और इसके अलावा क्या है? गढ़वाल क्षेत्र। अब गढ़वाल क्षेत्र में कई क्षेत्र हैं जहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे कि भाई आपको एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कौन कौन सी जगह पर हैं। देखिए, आप याद रखिएगा, सबसे पहला आता है अल्मोड़ा के अंदर लाखू गुफा, लोएथाप। ठीक है, इसके बाद पेटचाल, फलसीमा, कसार देवी, फड़कानौली, कालामाटी और मल्ला पैनाली, ये सभी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में अवस्थित हैं, और ये डीना पानी के 15 किलोमीटर की रेंज में सारे के सारे अवस्थित हैं। ठीक है, 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्रकाश में आ चुके हैं। ठीक, इसके बाद चमोली में क्या क्या है जो आपको याद रखने हैं? ग्वारख्या, किमनी गांव और मल्लारी गांव, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हैं यहाँ की, ये भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों उत्तरकाशी में आता है हुडली, जहाँ पर शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया। पिथौरागढ़ में बनकोट में 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। रामगंगा घाटी में पाषाण काल के शवगार और कप मार्क्स मिले हैं, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में कई क्षेत्रों से चित्रित धूसर मृदभांडों का साक्ष्य मिले हैं। ठीक हो गया दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्रागैतिहासिक काल हमारा ये खत्म हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।